जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज का सबसे पहले हमारा स्क्रिप्ट है, एक हमारे भाई ने पूछा है NRSL के बारे में। उन्होंने कहा हमने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है इसमें और इसके बारे में ज़रा हमें गाइड कर दें। NRSL के बारे में अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप अगर ये देखें कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या कह रही है। फॉर्मेशन ये आपको क्लियर कट आपको एक यहाँ पे कप की सूरत दिखा रही है कि ये बिल्कुल कप बना हुआ नज़र आएगा ना आपको ऐसे। ये देखें ये कप बना हुआ है, ठीक है। कप जब बन गया ऊपर से यहाँ पे ये आप देखें डबल टॉप भी बन गया। मैं अगर आपको डबल टॉप दिखाऊँ, एक यहाँ पे ये बन गया, अगेन यहाँ पे ये बन गया। देखिए दो टॉप भी इसने लगा दिए, दो टॉप लगा दिए। यहाँ पे नेगेटिव डिवर्जेंस शो हुई और उसके बाद अब ये नीचे आ गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर आपने एग्ज़िट कब करना है। एग्ज़िट करने की जगह ये है कि जहाँ पे फोर्सफुली है, हर हाल में आपने यहाँ से जो है वो एग्ज़िट लेना है। अगर तो ये किसी दिन 19.50 का लेवल तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दे, देखें यहाँ पे कोई रेड कैंडल जो है विक बनी है, रेड कैंडल ने नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, ये यहाँ पे नीचे आया तो ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर तो 19.50 का लेवल किसी दिन आपको नीचे की क्लोजिंग आपको अगर मिल जाए तो आपने बस आंखें बंद करके जितना भी आपको लॉस होता है आप लॉस करके इसमें निकल जाएं, क्योंकि ये फिर यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके करेक्ट होगा। अगर इसने 19.50 से नीचे की क्लोजिंग दे दी और वहाँ क्लोज़ हो गया तो डेढ़ कैंडल में आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि 19.50 इसकी क्लोजिंग जिस दिन भी आई तो उस दिन तो आपने अपना जीना मरना इसमें लगा देना है कि आपने इसमें से निकलना है, क्योंकि ये फिर मज़ीद डिस्काउंट होगा और फिर आप नेट सोल की तरह ऊपर फंसे रहेंगे। फिर जब सीज़न आएगा तो फिर आप इसमें दोबारा आएंगे। दूसरे नंबर पे अब बात करते हैं हम इसकी कि क्या कर रहे हैं। देखें ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। इसने पहले आपको अगर मैं इस तरीके से समझा सकूं, आपको यहाँ से देखें ये गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से जब ये ऊपर गया इधर से नीचे फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये अगेन इस पॉइंट पे रेजिस्ट हुआ, रेजिस्ट होने के बाद अगेन नीचे आया। अब ये जो है यहाँ से रैली लेते लेते अब ये जो है ये इस रेजिस्टेंस तक तो ये टच हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी जो इनकी मैंने विक्स के साथ ये नीचे जा रही है। ये हो सकता है कि इस बार यहाँ से टच होके इस तरीके से फिर यहाँ नीचे आके टच करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट अगर ये ऊपर देगा तो आपकी सारी बाइंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जानी है। अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने बस जहन में अब ये रखना है, ये जो लेवल आपको मैं बता दूँ ना 19.50 कि उससे ऊपर ये ठीक है। अगर 19.50 से नीचे की क्लोजिंग दे देता फिर आपने हर हाल में इसमें से निकलना है। लेकिन इसमें कोई ख़तरे की घंटी आपको मैं बताऊँ, ये देखें यहाँ पे ना ये गैप अप ओपन हुआ था। मैं सारा कुछ रिमूव कर दिया ताकि आपको दिखाऊँ, ताकि आपको समझ ईजीली आ सके। ये आप देखें ये यहाँ पे कितना गैप है, तो ये गैप फिल भी तो होना है। ये गैप कैसे फिल होगा, जब ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से ये नीचे आएगा तो ये गैप फिल होना लाजमी है। ये फिल होने के लिए एक दफ़ा इसका यहाँ से यूँ नीचे आके ऑलमोस्ट 18.50 या इस पॉइंट पे ये 18 तक आके अपनी सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। तो ये गैप क्योंकि फुलफ़िल करना लाजमी है, तो कोशिश करें कि अल्लाह करे आपकी जो बाइंग प्राइस है, अगर ये यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस की अगर लेवल की मैं बात आपको बता दूँ तो वो आपको मैं दिखा चुका था। इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 22.50 आप समझ लें, 22.50 इसकी रेजिस्टेंस है। ये इसको अगर टच करता है तो यहाँ पे कोशिश करें कि आप अपना माल ऑफलोड कर लें, क्योंकि आपकी बाइंग भी इसी लेवल पे होगी, 22.50 या 21 के पास होगी। तो आपने फिर ये करना है कि इस दौरान यहाँ पे आपको अपनी सारी होल्डिंग जो है वो इमीडिएट ऑफलोड करनी है कि फिर ये इसे टेस्ट करके नीचे आएगा और आपने 19.50 से ऊपर समझना है कि आपका ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक ठीक जा रहा है। लेकिन 19.50 से नीचे आ जाए तो आपने फिर अपना जीना मरना लगा देना है कि इसमें से मैंने निकलना है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेट सोल के बारे में। एक भाई ने पूछा कि उनकी 240 की बाइंग है, 240 की, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कितना अर्सा हो गया ऐसे होल्ड रखा हुआ है। 240 का मतलब है, मैं अगर आपको 240 पे यहाँ पे समझा सकूँ तो 240 यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने कहा जी मेरे ब्रोकर ने मुझे कहा था यहाँ पे बाइंग करने का, तो मैंने बाइंग कर ली है। अच्छा, 240 पे उन्होंने अगर यहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, फिर ये यहाँ से जब नीचे आया इस जगह पे आप देख सकते, सॉरी 220 222 ये यहाँ पे इस जगह पे ना, क्योंकि यहाँ से बाबर ऊपर जा रहा था, बाबर ऊपर जा रहा था।
240 तो मिड आ रहा था। पहली बात, ब्रोकर ने इनको गलत गाइड किया है। इसकी बाइंग जो थी उस वक्त बनती थी 230 225 के पास 220 का स्टॉप लॉस होता था। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे का लगवाते थे कि नीचे आएगा। ये देखें 225 यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको दिखाऊँ कि ये चीज़ ना 225 का ये सपोर्ट थी इसके पास और 220 का स्टॉप लॉस था कि अगर वहाँ तक नीचे तक आया ठीक, तो वरना ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, मेरी एक फ़ेसबुक पे डीके कंसल्टेंसी के नाम से एक आईडी है और उसका ग्रुप भी है। तो वहाँ पे मैंने डिटेल बताया था कि अगर इसने 220 को अगर क्रॉस किया तो फिर इसका टारगेट क्या होगा। मैंने उधर क्लियर कट लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं इसको अटैच भी कर देता हूँ उस जो मैंने लिखा था उसको ना डिस्क्रिप्शन में। तो इसी वीडियो के साथ ही मैं उसको अटैच भी करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने उसमें क्या बताया था और उसमें करना क्या था कि जब लोग सारे उसको इंडिविजुअल्स ख़रीद रहे थे और इंस्टीट्यूशंस बेच रहे थे, तो मैंने अपनी इंस्टीट्यूशंस वाली पॉलिसी क्या इख्तियार की और मैंने उसका टारगेट क्या बताया था, ये भी आप देखें। जी, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है डीके कंसल्टेंसी के नाम से ये ग्रुप है। और इसकी जो है देखिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ, हर बंदा झूठ बोल सकता है, लेकिन जो है रिकॉर्ड पे चीज़ें वो झूठ नहीं बोल सकती। 27 मार्च को मैंने ये अपलोड किया था। इसमें लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, नेटसोल दिस स्क्रिप्ट इज़ एट इट्स स्पोर्ट लेवल, यू कैन टेक पोजीशन एट 225 एंड 227 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 220। मतलब कि 220 का स्टॉप लॉस था, अगर इससे नीचे आएगा तो आपने निकल जाना है। नोट भी दिया था स्पेशल, बट रिमेंबर इट्स फॉर्मिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच इज़ क्लियरली शोन ऑन द चार्ट। इफ़ इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 220 एंड गिव क्लोजिंग बिलो 220, then short sell call generated for the maximum gains of 75। अगर 220 में से आप 75 को माइनस करें तो आपके पास टारगेट आ जाएगा। आगे मैं अब स्कोर पढ़ देता हूँ। एंड यू कैन सी द सपोर्ट लेवल्स ऑफ ब्लू, येलो एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली, सो वर्क विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 220। इट्स अ चार्ट ऑफ नेट सोल ऑन डेली टाइम फ्रेम एज यू सी। ठीक है, अगर इसकी मैं आपको ये नीचे दिखाऊँ, आपको नज़र आ रहा हो तो एक रेड लाइन है, नेक लाइन। अगर ये थी इसकी 220 की, अगर ये इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे, सॉरी ये थी 225 की, 220 का स्टॉप लॉस था। फिर इसके नीचे मैंने सपोर्ट्स बताई हुई थी। एक सपोर्ट अगर आपको देख सकें अगर इस लेवल पे आके, तो ये आखिरी जो थी वो थी ऑलमोस्ट इसकी 153 पे, कि ये 153 पे जाके इसके 75 पॉइंट्स कंप्लीट होते थे। आप नेट सोल की ज़रा चार्ट निकाल के उसका ज़रा लो देखें कि वो कहाँ तक नीचे तक आया है। तो ये मैंने 27 मार्च को बता दिया था, जब किसी को ये नहीं पता था कि इसका नीचे का लेवल कहाँ तक आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रोकर्स जो हैं उनको खुद इतना पता नहीं होता, उन्हें तो अपने कमीशन से खाली मतलब होता है, उन्हें आपके प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सिर्फ हमारे से ही है कि जब हम आपको ये बता रहे हैं तो हम ही चाहेंगे कि आपका फ़ायदा हो। ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा। ब्रोकर कहेगा कि दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, एग्रेसिवली काम करें, हर जगह नुकसान हो, फ़ायदा हो, बार बार आएँ। तो वो आपको उसका कोई आपके फ़ायदे से मतलब नहीं है, उसको अपनी कमीशन से मतलब है। तो ये मैंने उस वक्त पब्लिकली ये बता दिया था जब 220 और 225 की 225 और 230 से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाकर ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने तब अलर्ट दे दिया था कि आप नेट सोल में ज़रा खैरियत में ना लें कि ये अब इतना नीचे आ सकता है। तो उस वक्त लोग इसको बाय कर रहे थे और हम शॉर्ट सेल करके इसके 75 पॉइंट्स जो हैं वो गेन करने के हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। जी, जैसा कि आपने देखा कि नेट सोल के बारे में मैंने 27 मार्च का आपको दिखा दिया है कि 27 मार्च को उस वक्त मैंने बताया था जब कि प्राइसेस उस वक्त इस एरिया में थी, यहाँ पे वो ट्रैवल कर रही थी। ये वाला चार्ट का हिस्सा ये बाद में सारा बनना है। 27 मार्च को ये देखें आपके सामने, 26 मार्च 27 मार्च को यहाँ पे प्राइस थी, ये आपके सामने मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। 29 मार्च 27 मार्च 28 मार्च ये सारा, ये बाद में उसके बाद जब ये नीचे आया तो हमने आपको बता दिया था 75 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो ये एरिया मैंने मेंशन किया हुआ था कि यहाँ तक आपकी जो है यहाँ तक 153 तक ना, यहाँ तक आपका वो नीचे आ सकता है। तो ये देखें किस तरह ये तेज़ी से नीचे आया था कि अगर जिसने 1000 उठाया तो उसके लिए 75,000 रुपया ऑलमोस्ट 26 मार्च को ये नीचे आना शुरू हुआ है और ये यहाँ तक पहुँचा तो 8 अप्रैल में। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिनों में आपको 75,000 रुपीज़ का आंखें बंद करके गेन आपको हासिल होना था। तो ये आपके सामने सारे मेरी वो प्रोग्रेस है, तो ये है। अच्छा, अब एक भाई ने बताया कि अब इसको निकलने का क्या तरीका निकालें, तो हम इसका तरीका आपके ये निकालेंगे कि इसको फिर अभी लॉस में सेल नहीं करना।
लॉस में सेल नहीं करना। यही मेरा ग्रुप में मैं स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ कि ये जो आपकी ऊपर की बाइंग होती हैं इसको किस तरीके से निकालें कि लॉस भी ना हो और आप वहाँ से निकल भी आएँ। तो यही मेरे जो ग्रुप मैंने बनाया है बेसिकली ये स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको मैंने गाइड किया है कि आप लोग लॉसेस से कैसे निकलेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जो है मुझे जिस तरीके से आगे से कॉन्फिडेंस शो कराते हैं तो मैं यकीन करें दिली खुशी होती है कि वो अपना जो है मुझ पे जिस तरीके से एतमाद करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया, तो खुशी मुझे दिली खुशी होती है। तो ये है कि नट सोल के बारे में मैंने आपको ये बता दी। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि अब जब ये क्योंकि आज जब मैं नट सोल का आपको बताऊँ ना कि मेरे पास यहाँ की से पड़ा हुआ था, मैंने 166 से लिया हुआ था इस जगह पे ना, 166 का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे होल्ड किया हुआ था 166 से। इसने कल जो है येस्टरडे में आखिरी 3 बजे के बाद रैली बनाना शुरू की ना, ये 170 172 पे रुका हुआ था, इसने रैली बनाना शुरू की, ये 177 तक जाता था बार ना इस जगह पे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे जाता था तो एक दफ़ा ये नज़र आता था कि ऊपर जाके एग्जॉस्ट हो रहा है। मैंने हाफ़ क्वांटिटी ना अपनी यहाँ पे टॉप पे सेल आउट कर दी थी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, मैंने इस जगह पे, मैंने ग्रुप में भी मेंशन कर दिया था कि मैंने इस जगह पे ना यहाँ पे अपनी 177 के पास मैंने इसको ऑफलोड कर दिया था हाफ़ क्वांटिटी को, और हाफ़ मैंने रख लिया था कि मुझे पता था कि ये कल क्योंकि ये गैप अप ओपन होगा और एग्रेसिवली हो जाएगा तो हो सकता है कि ये कल कहीं कैप ना लगा देना। तो ये एकदम आपको पता है एग्रेसिवली कैसे कैप लगाता है, कैप लगाने पे तो ये गठे कैप शुरू हो जाता है। तो जब मैंने देखा, ये देखें आप यहाँ पे क्लोजिंग थी, इसकी क्लोजिंग जो थी वो 175.80 की थी। ये फिर ये ऊपर की जगह देखें यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ 176 का, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे था, तो उस वक्त मैं इसको देख रहा था बहुत करीब से ये कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इसके सर पे थी। तो ये देखें थोड़ी सी विग इसने ऊपर बनाई है, जब इसने ऊपर बनाई है विग तो यहाँ पे मैंने अपनी रिमेनिंग जो थी मैं देख लिया कि एग्जॉस्ट हो रही है, अब ये यहाँ से नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी जो रिमेनिंग थी वो मैंने ना इसकी पीक पे सेल आउट करके यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। और फिर शॉर्ट करते करते मैंने, क्योंकि जुमे से पहले मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो ना जाए, क्योंकि मार्केट है, आपको करना ऐसा होता है मार्केट में हमेशा कि अपने प्रॉफिट का ख्याल रखना है और लॉसेस से बचना है, यही मार्केट का नाम है। तो मैंने जब इसको देखा कि मुझे शॉर्ट में थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने जुम्मे से, मुझे पता था कि मैंने अपने ग्रुप में भी मेंशन किया है, जो मेरे ग्रुप के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने ओपन दिखा था कि ये 173 का लेवल दिखाएगा शॉर्ट में। तो क्योंकि फ्यूचर में 1-2 रुपये ऊपर होती है अमाउंट और रेडी में नीचे होता है, तो आप देखें कि यहाँ से जुम्मे के बाद अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो जुम्मे के बाद ये ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ और ये होता हुआ नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया 172 के पास। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि अभी ये, क्योंकि देखें 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ये ग्रीन आ गई, आज इंडेक्स भी प्रेशर में था तो इसने एक बड़ी कैंडल बनाई है। अब आपने ये देखना है कि इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई जोन है, वो आपने 190 याद रखना है। 190 के पास जैसे ये पहुंचता जाइए, फिर आप इसको होल्ड अप टाइट रखें ना, ये थोड़ा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये लेवल आपने याद रखना कि अगर इससे नीचे जाए ना 160 से नीचे, तो आपने इसमें से निकल जाना 160 से नीचे। लेकिन 160 से ऊपर है तो फिर ठीक है, ऐसे होल्ड टाइट रखें। आपने याद रखना कि 190 के लेवल तक आपने इससे होल्ड रखना है। अगर 190 के लेवल तक ये एग्जॉस्ट हो जाए, आपने वहाँ से निकल आना है। अगर नहीं है तो आपने फिर नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए नेट सोल को साथ लेके चलना है। हमारा अगला स्क्रिप्ट है CTM, कॉलोनी टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। अच्छा, ऐसा जो स्क्रिप्ट्स होता है ना, ये ज़्यादा जल्दी स्पीड लगाते भी नहीं हैं, ऐसा चलते हैं, और क्योंकि इनके वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं तो ये फेमस इतने स्क्रिप्ट्स नहीं होते, तो वो ये सीजनल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें बाइंग की रेंज क्या थी। इसकी जो बाइंग का एरिया था ना, वो ये एरिया था 5 रुपये के पास, ठीक है, 5 रुपये हो गया, 5.5 रुपये हो गए, ये 5.5 रुपये में इसका ऑफलोड की जगह होती थी 5 रुपये और 4.5 रुपये के पास ये। फिर इसने गट्ठे यहाँ पे लॉक लगाते लगाते आप देखें ये ऊपर लेके गया। ऑलमोस्ट इसने जो अपनी रैली का स्टार्ट लिया था वो 31 मई से लिया, और इसका आज की जो है वो कैंडल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाइट पे गई है, ठीक है, 31 मई के पास। ये एक बेस्ट जगह थी, यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर करता तो इसको ठीक ठाक ना 40% 30% गेनिंग इसको यहाँ पे मिल सकती थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये आगे कैसा परफॉर्म करेगा। CTM के बारे में आगे अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसका सप्लाई जोन है। ये देखें टेक्निकली यहाँ पे सप्लाई हुआ है,
यहाँ से इसी तरीके से ये रैली ऊपर आई, रैली ये ऊपर आई और यहाँ पे सप्लाई हो गई। तो फिर इसने कितना करेक्ट किया है अपने आप को कि यहाँ से जब रैली ऊपर चली है तो ऑलमोस्ट अगर ये 5 रुपये से चली है तो 8 रुपये तक अगर आई है तो अंदाज़ा लगा लें कि अगर 8 रुपये तक आई है तो ऑलमोस्ट ये 45-40% ऊपर गई है। सॉरी 45-40% नहीं 80% की है, क्योंकि डबल होने जा रहा है, 80-90% ऊपर गया है। अब ये सप्लाई जोन है तो इस एरिया में जिसने अगर लिया हुआ है तो आप याद रख लें कि ये सप्लाई जोन है। अब ये यहाँ से नीचे आएगा और एक कैंडल ने आपको सेलिंग प्रेशर इसमें शो करा दिया कि यहाँ पे ये ओपन हुआ था, थोड़ा सा नीचे गया, अगेन इसने ऊपर का लगाया और वापस आके यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी है। ये थोड़ी ख़तरनाक कैंडल बनी है। अब आप देखें कि अगर इसमें आप निकल सकते हैं टेक्निकली, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इसमें से निकल सकते हैं अगर आप ऊपर की बाइंग है, या अगर आपने नीचे से लिया हुआ है तो यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग आप यहाँ पे इसको लाजमी सेल करें, सेल करके वेट कर लें कि अगर ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग अगर दे तो अच्छी बात है। क्लोजिंग ऊपर की नहीं है, ये देखें ऊपर जाके रेजिस्ट हुआ, टेस्ट किया उसने रेजिस्टेंस को, अगेन नीचे की दे दी उसने क्लोजिंग। तो ये चैनल में चल रहा है, लेकिन आप याद रख लें कि अगर इसने यहाँ से चैनल को ब्रेक किया तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नीचे करेक्ट करेगा और इसकी जो सपोर्ट बनेगी नीचे आने की वो यहाँ पे अगर आपको मैं बता सकूँ वो बनेगी तकरीबन 7 रुपये और 6 रुपये 80 पैसे के पास इसकी सपोर्ट बनेगी इस जगह पे। यहाँ पे इसकी अच्छी सपोर्ट है 6 रुपये 80 पैसे के पास ये इसकी अच्छी सपोर्ट है। और आपने फिर ख्याल रखना है कि अगर आपने नीचे से लिया तो ये प्रॉफिट टेकिंग की जगह यहाँ आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और फिर वेट करें। अगर आप इसके ऊपर की अगर आपको एक क्लोजिंग मिल जाए, कैंडल 1-2 कैंडल ऊपर की बन जाए, फिर आप इसमें बेशक ले लें, ये फिर आने वाले दिनों में 10-12 दिखाएगा। लेकिन अभी ये ख़तरनाक जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ से लाजमी नीचे आएगा, करेक्ट करेगा अपने आप को। देखें एक दिन पहले भी ये आया था, इसने यहाँ पे आके टेस्ट किया, ये देखें इसकी विग आपको अगर मैं दिखा सकूँ, ये तो ये विग बनी है, इसने टेस्ट किया अपनी रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ पे ये आया नीचे आके इसने डिस्काउंट किया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ पे आके दोबारा इसने आज के दिन भी अपने आप को टेस्ट किया रेजिस्टेंस के साथ। तो अब थोड़ा ख्याल करने के वक्त आ गया, तो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ गया, तो प्रॉफिट में है तो यहाँ इसको लाजमी ऑफ लोड कर दें। हमारा अगला स्क्रिप्ट है CRTM, क्रिसेंट टेक्सटाइल्स मिल्स। क्रिसेंट टेक्सटाइल्स मिल्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप अगर ये देखें कि यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये एक नीचे ट्रेंड लाइन में चल रहा है, अब ट्रेंड लाइन में, ठीक है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। लेकिन आपने ये याद रखना है, इसमें एक और जो चीज़ मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो ये है कि इसने यहाँ पे पहले एक जो है वो कप बनाया, ऐसे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, इसने यहाँ पे एक कप सा बनाया, ठीक है, और फिर इसके बाद एक इसका हैंडल बना दिया उसने ऐसे, ये देखें आप। अच्छा अगर तो ये इस लाइन को अगर ये यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाए, नीचे की क्लोजिंग दे दें, ये देखें, अगर मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊँ ना कि जो रेड लाइन है, इस तरह की एक कैंडल यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग हो जाए इस लाइन से नीचे की, ठीक है, कहीं पे भी अगर आ जाए, यहाँ से आके वापस ऊपर चला जाए, फिर नीचे आइए, यहाँ से ऊपर चला जाए, इस लाइन पे अगर यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से कल नीचे आ जाए, इधर से नीचे आ जाए, आपने इसमें से निकल जाना है, फिर आपने इसमें रुकना नहीं है, क्योंकि ये फिर काफ़ी नीचे जाके अपने आप को करेक्ट करके फिर दोबारा ऊपर आएगा, तो काफ़ी टाइम ले लेगा। फिर आपने ये है कि फिर आपने लॉस बुक करके इसमें से निकल जाना है। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है टैली कार्ड लिमिटेड। टैली कार्ड लिमिटेड के बारे में आप देख सकते हैं कि इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, ये आपके सामने ये देखें, ऐसे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तकरीबन 16 रुपये 27 पैसे के पास, और ये फिर सीधा ऊपर गया 16 रुपये 62 पैसे के पास। गोया कि इसकी लास्ट क्लोजिंग जो थी 15.96 की थी, और ये जो इसका आज का अपना हाई है वो ऑलमोस्ट 85 रुपये पैसा ये हाई गया है। तो देखिए एंड में कितनी बड़ी ये सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ इसने कैंडल आई है। आपने याद रख लेना है कि यहाँ पे फोमो की आपने बाइंग नहीं करनी। फोमो की बाइंग से मतलब ये होता है कि आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि ये मेरे हाथ से मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, बल्कि आपने वेट करना है। वेट ये करना है कि जब तक आपको ये इस पॉइंट से ऊपर की, ये इस रेड कैंडल की ना जो हाई है, इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती। इस तरह एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, कोई भी कैंडल इस तरह की कैंडल हो, इस तरह की कैंडल हो जाए, इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर आ जाए ना यहाँ पे, तो ये इसका देखें, ये सारे इसका डिमांडिंग, ये अभी सप्लाई जोन है ना, ये आप देखें ऐसे, यहाँ पे ये सप्लाई हुआ था, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये देन जब ये यहाँ से इधर आया तो ये डिमांड आ गई थी, वो डिमांड से ऊपर गया था।
अब आपने भी ये याद रखना है कि जब ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा ये डिमांड जोन हो जाएगी, अभी सप्लाई जोन है। देखें सप्लाई होगी आज यहाँ से, ये इसने इतनी मुश्किल से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, बाइंग इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया बायर्स ने, और यहाँ पे आके बियर्स ने इसका कंट्रोल संभाल लिया एट द एंड। यहाँ पे नीचे उसने क्लोजिंग दी है ट्रेंड लाइन के। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आप इसमें सेफ़ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आप याद रख लें कि 16.60 समझ लें, 16.60 अबव की क्लोजिंग अगर हमें मिलेगी तो हम इसमें बैठेंगे। अदरवाइज़ ये नीचे ऊपर घूमता रहे कोई बात नहीं, हमारा वो कहते हैं ना हमारी जान पे क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। ऊपर नीचे होता रहे, खेलता रहे, हम भी देखते रहेंगे। जब तक ये ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता फिर हम नहीं आएंगे। अगर ये ऊपर की क्लोजिंग देता है फिर हम यहाँ बैठ जाएंगे, और अगर फिर नीचे की क्लोजिंग देगा इतना सा हम नुकसान करके बाहर आ जाएंगे। मैं आपको ऐसे करके समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम यहाँ पे अगर बैठते हैं, ठीक है, और हम इतना सा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और हमारा जो होगा ये टोटल रेड वाला एरिया जो है हमारा नुकसान होगा, ग्रीन वाला फ़ायदा हो जाएगा। इतनी सी बात है। हमने पीछे नहीं, स्क्रिप्ट के पीछे नहीं भागना, बल्कि स्क्रिप्ट को देख के चलना है कि स्क्रिप्ट की कैसी चाल है। अगर यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग देता है हम वहाँ बैठ देंगे इस जगह पे, अगर यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग देखता है हम यहाँ पे बैठ देंगे, नीचे जाते हैं तो हम इस रेड वाली लाइन से हम बाहर आ जाएंगे। इतनी सी बात है। बस आपने ये याद रखना है 16.60 की क्लोजिंग जिस दिन मिलेगी हम बैठ जाएंगे, और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हो जाएगा 19.50। ये आपने याद रख लेना। 19 आप समझ लें, 19.50 ना भी समझें, 19 रुपये समझ लें कि आप यहाँ पे जब बैठेंगे 16.60 के पास, और आपको ऑलमोस्ट 3 रुपये आपने अपने जहन में रखना है कि मैंने लेके निकल जाना है। इस लेवल पे अगर एग्जॉस्ट होता है आप बाहर आ जाए। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है कोसम, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स थोड़े अरसे से बहुत ज़बरदस्त चला है जी। आप इसको अगर बैक पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे इसने लोगों के अकाउंट जो हैं डबल से डबल कराए थे। ऑलमोस्ट ये 2 रुपये से नीचे का था, और फिर इसका अपना हाई जो था वो 5.5 रुपये का लगा। फिर अगेन ये सेनेट के इलेक्शन की वजह से नीचे आए थे ना, सेनेट के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था, तो ये 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये इतने के पास मैंने भी इसे परचेज़ किया था। फिर मैंने इसको बेच के फिर दोबारा एंट्री नहीं ली थी, मुनाफे में बेचा था। फिर देखें ये नीचे आ गया। असल में जो बाइंग जिसने की थी ना इस एरिया में लॉन्ग टर्म के लिए, देखें वो बाइंग थी 5 मई 6 मई को ना, 20 मई तक, ये तकरीबन 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे इस जगह पे ना, 2 रुपये 80 पैसे के पास जिसने कर ली 3 रुपये तक। देखिए अगर यहाँ पे जिसने 3 रुपये 2 रुपये 80 पैसे 3 रुपये की बाइंग की है, वो अब यहाँ पे वो थोड़ी डिप भी आई है, वो डरा नहीं है। फिर डिप काफ़ी ज़्यादा ये, वो डरा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आई थी यहाँ पे। जब इस तरह गया डबल अकाउंट हुआ, 3 रुपये में उसने अगर रखा हुआ और 6 रुपये में, तो उसका अकाउंट डबल हो गया ना कि यहाँ से। अब देखें ये इसने अपनी इसकी रेजिस्टेंस लेवल था 6 रुपये 6 पैसे का, और इसने आज का जो अपना हाई लगाया वो 6 रुपये 40 पैसे का लगाया है। लेकिन ये आज की क्लोजिंग जो है इसने अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर की दी है। लेकिन आपने ये याद रखना कि इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी शो हो रही है इसकी डाइवर्जेंस पे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर हाई अपना लगा सकता है ना आने वाले दिनों में, थोड़ा सा और अपना ये हाई लगाएगा, फिर ये आपको आगे, क्योंकि ये आपको अगर मैं दिखाता चलूँ ये इस तरीके से ना आपको टेक्निकली ये, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऊपर जा रहा था ना, तो इसने अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया है ये। अब इसका जो अगला यहाँ से बनेगी इसकी कैंडल यहाँ से, और इसके पास जो टारगेट होगा वो 6.90 6.80 का टारगेट होना चाहिए इसके पास। अगर ये मंडे को अगर परफॉर्म करता है तो ये ट्यूसडे तक ये 6.90 6.80 तक ये परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगली कैंडल इसकी यहाँ से यूँ बनेगी इस तरह। ये इस तरह अगर ऊपर जाएगा तो इस लेवल को टच करना चाहिए लाजमी एज़ पर टेक्निकल्स। ये इस लेवल को टच करेगा क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ आया है, और अब ये इसे 6.80 6.75 6.90 का लेवल 93 तक ये जा सकता है, इसकी हाई है। अगर इसको फिर ऊपर जाने के लिए इसका भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, इसके लिए इसे भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये यहाँ से थोड़ा रेजिस्ट करके फिर दोबारा नीचे आएगा, थोड़ी डिप लेगा, जस्ट लाइक ऐसे यहाँ से जब ऊपर गया था वो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आके इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे, अगेन ये ऊपर आ गया। तो अब ये आपने ये लेवल याद रखना। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है एवीएन।
एक भाई ने एवीएन के बारे में पूछा था कि इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बता दें। मैंने इसकी एक इसी चैनल के ऊपर 1-2 वीडियो पीछे अगर आप देखें तो एवीएन के बारे में मैंने आपको गाइड किया था। एवीएन के बारे में अगर आप ऐसे देखें तो ये मैंने इसी तरीके से बताया था कि ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी कि आप यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, आप इसको आगे पिक कर सकते हैं। तो देखें ऑलमोस्ट कितना इसने आज प्रॉफिट दिया 92। मैंने इसकी जो बाइंग थी वो 91.70 पे कहा था। आप इसी ग्रुप में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और आज की जो इसका हाई है वो है ऑलमोस्ट 95.91 का। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसका जो टारगेट है, टारगेट आपको अगली कैंडल अब यहाँ से ये बनेगी तो इसका टारगेट आप ये समझ लें कि 99 के पास होगा इसका टारगेट ना। 99 के पास ये आपको दिखा सकता है, क्योंकि इसका जो अब अगला हाई है वो होगा 97.94, 98 समझ लें इसके पास रेजिस्टेंस है। ये इस लेवल को ना आप समझ लें, ये जो इसकी कैंडल्स की विक्स बनी है ना, ये इसके पास रेजिस्टेंस का लेवल है। ये कोर्स सेशन इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव दिखाएगा और फिर वहाँ से ये रेजिस्ट होकर अपने आप को करेक्ट करेगा।